नमस्कार दोस्तों, विद्या हब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्लास 12 का डिटरमिनेंट चैप्टर। हाँ, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस आप लोगों के लिए रहेगा कि यदि आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को देखने आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 3.3 और 4.4 जो है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, बिकॉज उसका जितना भी कंसेप्ट है ना यहाँ पर यूज होने वाला है। हाँ, और नए हैं तो आपको आई बटन से वो दोनों एक्सरसाइज का लिंक जो है मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कुछ चैप्टर का दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वीडियो जो है बिना ही पॉज किए हुए अच्छे से उसको देखने की कोशिश करिएगा। हाँ, और जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसे हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जो है जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाए। हाँ, तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस जो है फाइंड आउट करना है। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आए हैं, यानी कि पहली बार आए हैं इस एक्सरसाइज पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सबसे पहले जो है आप 3.3 और 4.4 जो है वो देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं ना तो उसका सारा कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। हाँ, तो देखते हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आप समझ जाएं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप बैक जा सकते हैं। हाँ, तो देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो कह रहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए matrices Aij n into n is defined as the transpose of the matrices Aij nn where Aij is the cofactor. It is denoted by adjoint A। हाँ, यानी कि और यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 3.3, यानी कि ये जो ट्रांसपोज था वो हमें 3.3 में बहुत ही अच्छे से पढ़ना था। हाँ, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा कि, और ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2/2, 3/3, 4/4 उसी मैट्रिक्स पर ये अप्लाई होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि को फैक्टर निकालना होगा। हाँ, को फैक्टर, और को फैक्टर जो कि हमने एक्सरसाइज 4.4 में बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है। हाँ, आपको वैसे आईबॉल बटन से इसका लिंक मिल जाएगा मेरे। हाँ, दूसरी चीज़ कि सबसे पहले करना क्या होगा हमें कि एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर निकालना पड़ेगा, और को फैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज निकाल देना पड़ेगा। हाँ, और देन आफ्टर हम लोग जो एडजॉइंट है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ट्राई करते हैं यहाँ पर आपको बताने का। हाँ, एंड ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड हियर। 1, 2, 3 एंड 4 है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसका को फैक्टर निकालते हैं। तो को फैक्टर निकालेंगे एंड को फैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, यानी कि ए से डिनोट कर दे। इट मींस कि दिस इज द वैल्यू ऑफ A11, दिस इज द वैल्यू ऑफ A12, दिस इज द वैल्यू ऑफ A21 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A22। तो A11 का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग जानते क्या है कि को फैक्टर इज इक्वल टू होता है -1 to the power I plus j into Mij, and Mij means माइनर। ओके, अब माइनर का भी कंसेप्ट, माइनर का कंसेप्ट यदि 2/2 ऑर्डर का है तो ठीक उसके फ्रंट यानी कि अपोजिट वाला, या फिर उस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो रेस्ट ऑफ रहा वो उसका वैल्यू। यदि कि 1 का रहा, 1 का माइनर निकालना रहा तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम सबको हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इट मीन्स कि 1 का यदि बात किया जाए माइनर का तो वो 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। -1 टू द पावर, अब Ij यहाँ पर है, Ij तो क्या करेंगे कि ये वैल्यू को यानी कि 1 को हम लोग ऐड कर लेंगे। हाँ, तो 1 and 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू नेक्स्ट वैल्यू है
एम आई जे यानी कि इसका माइनर, तो इसका माइनर 2/2 है, तो बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा इसका ठीक अपोजिट वाले को हम लोग लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4, ओके। -1 to the स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 4, और इस तरह से वैल्यू जो है वो हमारा आ गया 4। हाँ, ये हमने आपको समझा दिया। अब ऐसे ही सारा वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट a12 का वैल्यू की बात किया जाए तो 1 to the power 2 and 1 3 इंटू, देखिएगा ये 1 2 है, इसका अपोजिट 3 है, तो ये आ गया 3। इट मीन्स कि 1 to the power क्यूब माइनस 1 इंटू 3, और वैल्यू इस तरह से आ गया 3। इसी तरह से a21 की बात किया जाए तो -1 to the power 3 इंटू a21 का अपोजिट क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, और ये -1 इंटू 2, इट मीन्स की -2। और इसी तरह से a22 की बात किया जाए तो वैल्यू आ जाएगा -1 to the power 2 to 4 इंटू 1, तो वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हाँ, इस तरह से हमने सारा कोफैक्टर जो था वो फाइंड आउट कर दिया है। हाँ, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, लिखेंगे सो एडजॉइंट, यहाँ पर देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से कुछ हम लोग डिनोट करते हैं, तो लिख दिया हमने एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई, तो वो हमारा होता है a11 a12 a22 सॉरी 21 और a22, और इसका क्या करेंगे हम लोग कि ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, या तो इस तरह से या फिर टी लिख देंगे। हाँ, तो वो ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज और चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखिए, तो वैल्यू जो है वो हमारा a11 यानी कि 4 है, तो लिख देते हैं सारे वैल्यू को 4, a12 3 है, -2 है, और ये 1 है, तो इस तरह से वैल्यू जो है वो आ जाएगा हम लोग 4, ये रो है तो कॉलम में चेंज कर रहे हैं, इसको कॉलम में 4 3, ये -2 और ये 1। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये -3 है, ये भी -3, तो ये भी -3, और इस तरह से जो है हमारा ये आंसर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो था वो आ गया। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट अब बारी आती है 3/3 का। हाँ, ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है भैया, बिकॉज थोड़ा 3/3 का है, लेंदी पड़ सकता है। देखिएगा, फिर भी डोंट वरी, बस वीडियो को बिना स्किप किए माइंड जो है उसको कंसंट्रेट करिएगा। हाँ, बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी वैल्यू है इन सब का हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, और को फैक्टर अब थोड़ा फास्ट होगा। हाँ, तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर निकालना होगा कोफैक्टर। कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं a11 का। हाँ, और ये भी हम 3/3 का भी हम लोग बता चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। हाँ, 4.4 में ये चीज़ मिलेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर भी हम समझाने का आपको ट्राई कर रहे हैं। फॉर्मूला जैसा कि था हमारा -1 था, तो लिख देंगे -1 का पावर i j, यानी कि इसका हो जाएगा 1 and 1 2 इंटू, अब माइनर है तो माइनर इसका कैसे निकालेंगे, तो माइनर हम लोग 3/3 में डिलीट करके निकालेंगे, यानी कि 1 है तो ये इसका रो और ये इसका कॉलम हाइड हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, और वैल्यू क्या बचा 3501। तो सिंपल सा बात है, देखिएगा 3 1 जा 3 -0, और इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 and 3 - 0 3, एंड आंसर इज द 3। हाँ, तो ये आपको पता चला, एक वैल्यू जो है ये आपको अच्छे से पता चला होगा। इसी तरह से हम लोग a12 का निकालेंगे, और अब थोड़ा सा फास्ट होगा, तो जैसे ही इसको भी फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसका हम लोग निकाल रहे हैं ये -1 का, तो -2 + 10। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 + 10 ये कहाँ से आ गया। हाँ, तो जैसे ही इसको हम लोग हाइड करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हाइड हो जाएगा। हाँ, तो 2 से 1 में करेंगे तो 2, और 2 से 5 में करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा -10 and 2 12। हाँ, इसी तरह से
अब जो है वीडियो आप लोग पॉज करिए और पॉज करने के बाद क्या करिए कि सारा वैल्यू जो है अपने से निकालिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपसे इसका जो कोफैक्टर था वो निकला कि नहीं निकला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एडज्वाइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, एडज्वाइंट ऑफ ए जैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें इस वैल्यू को अरेंज करना होगा यहाँ पर कोफैक्टर के रूप में। तो देखिएगा सारा वैल्यू जो है बारी बारी से हम ये लिखते हैं, जैसे कि आ गया 3, ये वैल्यू है -12, A13 वैल्यू है, देखिएगा A13 है 6, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट A21 का वैल्यू है 1, देखिएगा यहाँ पर है। A22 का वैल्यू है 5, नेक्स्ट वैल्यू है 2, नेक्स्ट वैल्यू है -11, नेक्स्ट वैल्यू है -1, नेक्स्ट वैल्यू है 5। हाँ, अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग लिख देंगे t, इट मीन्स कि इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो हमें एडज्वाइंट ऑफ ए वैल्यू फाइंड यानी कि मिल जाएगा वैल्यू। हाँ, तो देखिएगा हम लोग इसको क्या करते हैं कि 3 है तो 3 यानी कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं नॉर्मली। ये -12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 5, 2 एंड दिस इज द -11, -1 एंड 5। और इस तरह से जो है हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ गया। हाँ, तो आई थिंक आपको ये पता चला होगा अच्छे से। बस यहाँ पर क्या करना है कि आपको थोड़ा फाइंड आउट करना है। हाँ, हम यहाँ पर टाइम बचत करने के लिए आपके लिए फास्टली यहाँ पर लिख दिए हैं। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, बट आप एग्जाम में जो है पूरी डिटेल में बनाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 3। हाँ, क्वेश्चंस नंबर 3 है कि वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, -4, -6। वेरीफाई, देखिएगा ध्यान कि वेरीफाई ए है, यहाँ पे इनटू है। हाँ, ये इनटू है। एडज्वाइंट ए इक्वल टू एडज्वाइंट ए, और यहाँ पर भी इनटू है। ए इज इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, और ये 2/2 का है। 3 and 4। हाँ, यानी 2 क्वेश्चंस है इसमें और दोनों में यही चीज़ हमें क्या करना है कि ये वेरीफाई करना है। हाँ, ये 2/2 का है और ये 3/3 का है। ठीक है, तो करना क्या है, यानी कि 3 पार्ट इसमें देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। यदि इसको बोला जाए LHS, ये मिडिल हैंड साइड MHS और दिस इज द RHS यानी कि राइट हैंड साइड। हाँ, तो मेनली क्या होगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा ए का। नेक्स्ट क्या करना होगा कि एडज्वाइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, एडज्वाइंट ऑफ ए। और एडज्वाइंट ऑफ ए करने के लिए हमें कोफैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और माइनर भी उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं पहले हम लोग क्या कि लेट A इज इक्वल टू, यानी जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमारा A का वैल्यू है। तो 2, 3, -4, -6। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह से होता है, यानी कि 2 से 6 में करेंगे तो -8, ये माइनस यहाँ पर होता है लेकिन ये प्लस हो जाएगा। 4, 3 = 12 और इस तरह से 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 2, 6 ये 12 है, -4, 3 = 12 यानी कि माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 0। हाँ, अब क्या करते हैं कि जैसे ही ये हमारा डिटर्मिनेंट्स आ गया, इट मीन्स कि अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो लिखेंगे सो A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो इसका वैल्यू आ चुका है 0। अब 0 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 2/2 का, तो 1, 0, 1, 0 और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा मिल जाएगा 0। हाँ, तो ये जो एक पार्ट था वो हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडज्वाइंट है तो इसका काम हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एडज्वाइंट निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडज्वाइंट हम लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो लिखते हैं उसके लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए। हाँ, यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं और A11 यानी कि ये 1, 1 तो
A11 का निकालेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका निकालते हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, सिंपल, -1 to the power 1 and 1 2 into m। तो इसका क्या है, m माइनर यानी कि -6, तो वैल्यू हो जाएगा -6। इसी तरह से A12 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4। A21 का वैल्यू निकालेंगे, हमें पता है इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके और थोड़ा बनाने की कोशिश करिएगा। A22 का वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। सो इसका एडजॉइंट की बात किया जाए तो एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा, सिंपल सा जो वैल्यू है उसको अरेंज कर लेते हैं को फैक्टर को। तो क्या क्या आया हमारे पास, -6 आया है, इसके बाद 4 आया है, इसके बाद -3 आया है, इसके बाद 2 आया है। और जैसे ही इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे हम लोग, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से कुछ आ जाएगा, -6 4 -3 2। और ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। हाँ, ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट है, यानी कि ये पार्ट ए से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई करना है, और ये पार्ट तो हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका है। तो ये दोनों पार्ट यदि 0 आ गया तो हमारा वैल्यू जो है वो वेरीफाई हो गया। तो हम लोग करते क्या है कि वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ ए है, देखिएगा 2 3 -4 -6। एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है -6 -3 4 एंड 2। अब फिर से यहाँ पर आ गया आपका वैल्यू जो है प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लिकेशंस का, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको फिर से बैक एक्सरसाइज में जाए। इसलिए बार बार बोलते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए बार बार उसको देखिए, उसके कंसेप्ट को समझिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो फिर से ये हमारा हो गया टैप, और ये हो गया हमारा 2 बाल्टी। हाँ, तो देखिएगा, यानी कि एक टैप से ये दोनों बकेट को हम लोग फुल करेंगे। तो 2 से -6 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -2 6 12, और 3 से 4 में करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, 3 4 12। नेक्स्ट, यानी कि इसी टैप से इस बकेट को, तो 2 3 -6 और 3 2 +6। तो ये चीज़ पता चल रहा होगा। वैल्यू जो है कुछ इस तरह से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये सेकंड टैप से दोनों बकेट को हम लोग फुल करते हैं। तो -4 से -6 में करेंगे तो आ जाएगा 24, और -6 से 4 में करेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो ये 24। नेक्स्ट, अब इस टैप को फुल करेंगे तो -4 3 -12, और यहाँ पर 6 2 तो माइनस माइनस, ओहो सॉरी, ये हो जाएगा, देखिएगा -4 से -3 में करेंगे तो +12, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है माइनस, यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस हमने दे दिया, तो -6 2 तो यहाँ पर हो जाएगा -12, और इस तरह से ये और ये 0 बन गया, 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 और इसका भी वैल्यू जो था वो आ गया हमारा 0। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमने निकाला ए एडजॉइंट ए, यानी कि ये LHS पार्ट का, यहाँ पर लिख देते हैं, ये LHS पार्ट था और ये RHS पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये RHS पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका MHS पार्ट, यानी कि मिडल हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं, MHS पार्ट ऐसे ही है, यानी कि ये, और ये है हमारे पास एडजॉइंट A इंटू A। हाँ, तो वैल्यू क्या है नॉर्मल, पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट A हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ये वैल्यू, तो देखिए लिख देते हैं ये वैल्यू, -6 -3 4 और 2। हाँ, और वैल्यू ऑफ A क्या है, तो वैल्यू ऑफ A है 2 3 -4 -6। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा 6 2 -12, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस होता है, वैल्यू करेंगे माइनस, और ये माइनस, देखिए -3 -4 तो +12,
ठीक है। अब नेक्स्ट ये वैल्यू अब इसके साथ करते हैं, तो -6 3 जा -18 और ये हो जाएगा 3 6 जा 12, तो यानी कि सॉरी 3 6 जा 18 तो +18। नेक्स्ट 4, अब इस टैप से ये दोनों बकेट यानी कि 4 2 जा तो 8 और ये हो जाएगा 2 4 जा तो -8, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 2 6 जा -12 और इस तरह से ये वैल्यू सॉरी ये 18 है, 3 6 जा 18, ये वैल्यू कट जाएगा, 8 -8 0 हो जाएगा और 18 -18 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी वैल्यू जो था वो 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि सारा वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है और ये भी 0 आ। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि 3 नंबर में जो कंसेप्ट यूज हुआ है सेम यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे, बस डिफरेंसेस ये है कि वहाँ पर 2/2 का था और यहाँ पर 3/3 का। हाँ, लेकिन रूल जो है सब में सेम है और वेरीफाई करना हमें A of adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A and identity matrix। तो देखते हैं सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि हमें जो है इस वैल्यू को A सपोज कर लेना हो, तो सपोज कर लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 और ये है 1 0 3, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग A सपोज कर लिए तो अब क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं, तो निकालते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट्स A, अब जैसे ही डिटर्मिनेंट्स तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। ओके, तो लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट तो भैया आपको देखने के लिए फिर से 4.1 में जाना पड़ेगा, इसलिए कि अब यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ। हाँ, तो कंसेप्ट को हमेशा माइंड में, इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए और हमेशा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि जो भी चैप्टर चल रहा था ना उसके फर्स्ट कंसेप्ट को लास्ट तक यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट अब इसका फाइंड आउट करते हैं। तो बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि सेफ जोन में जाएंगे। हाँ, सेफ जोन में जिसमें 0 0 जो है वो हमें थोड़ा मिल जाए। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये हमारा जो C2 है यानी कि कॉलम 2 है, इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 0, यानी कि यहाँ पर हमें केवल -1 का ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग कर लेते हैं -1 के लिए, तो -1। अब देखिए जैसे ही -1 होता है तो ये पार्ट हाइड हो जाएगा। हाँ, और इसका ठीक ये वाला पार्ट हाइड यानी कि हाइड डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ही ये पार्ट डिलीट हो जाता है बचता है क्या हमारे पास 3 -2 और ये 1 और ये 3। तो देखिए, तो 3 से 3 में करेंगे तो करते हैं 3 से 3 में करेंगे तो 9 और यहाँ पर माइनस होता है। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिएगा 3 को 3 से किए तो 9, 1 को -2 के साथ किए तो -2 एंड -2 +2, और यहाँ पर चूंकि ये सेकंड रो में है तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो एक और इसके लिए माइनस यूज़ होगा, तो जैसे ही माइनस तो ये भी प्लस बन जाएगा। हाँ, तो इसको जैसे ही ऐड करते हैं तो 1 9 एंड 2 11, 11 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो वैल्यू आ जाएगा 11। इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो RHS पार्ट है, हाँ ऐसे हम लोग समझ लेते हैं, LHS MHS और RHS एक समझने के लिए हाँ हम लिख देते हैं। तो RHS पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व कर ले। तो RHS पार्ट क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो अब इसका वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A, वैल्यू ऑफ A, हाँ, और तो वैल्यू ऑफ A क्या है हमारे पास, तो 11 है। हाँ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 11
0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारा RHS का आ चुका है। अब जो है सारा वैल्यू इसी तरह से कुछ आना चाहिए, तभी जाकर आपका वैल्यू जो है वो अच्छी तरह से आएगा। तो अब क्या करेंगे कि अब हमें चूंकि एडज्वाइंट फाइंड आउट करना है, तो एडज्वाइंट के लिए हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा जितना भी है। तो कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए, हाँ, तो यहाँ सबका कोफैक्टर, अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिएगा A11 का करेंगे, A11 का ये करेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि 0 से 3 में करेंगे तो 0 और ये भी 0, तो वैल्यू हो जाएगा 0। हाँ, A12 का करेंगे तो A12 का जैसा ही हम लोग करेंगे तो देखिएगा ये वैल्यू है, ये और ये वैल्यू डिलीट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 9 और 2 हो जाएगा 11। ऐसे ही A13 की बात किया जाए तो A13 का देखिए ये, यानी कि ये पार्ट 3 0 0 0 और ये भी 0, इट मीन्स की वैल्यू आ गया 0। इसी तरह से क्या करेंगे, A21 का निकालेंगे। हाँ, तो A21 का निकालेंगे, यानी कि ये वैल्यू निकालेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि 1 से 3 में करेंगे तो -3 और ये 2 से 0 में करेंगे तो 0, यानी कि -3 - 0, तो वैल्यू आ जाएगा +3। ठीक है, और ये सेकंड है तो ऑलरेडी माइनस होता है, ध्यान में दीजिएगा, ये वैल्यू प्लस होता है, ये वैल्यू माइनस होता है, ये वैल्यू प्लस होता है। नेक्स्ट किसका निकालेंगे हम लोग, A22 का, तो A22 का निकालेंगे, यानी कि ये वैल्यू यानी कि 0 का, तो सिंपल सा बात है, ये पार्ट और ये पार्ट हिडन हो जाएगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 और 2 से 1 में करेंगे तो 2, तो 3 - 2 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 1। और A23 में करेंगे, A23 में करेंगे यानी कि ये वैल्यू, तो ये और ये हिडन हो जाएगा, ये और ये हिडन, तो 1 से 0 में 0 और ये 1 से 1 में करेंगे तो 1, तो 0 + 1 और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। हाँ, ऐसे ही A31 का निकालेंगे, तो A3 यानी कि ये 1 का निकालेंगे तो 1, ये और ये पर डिलीट हो जाएगा, तो -1 से -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 और ये 0, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2। A32 की बात किया जाए, 32 यानी कि ये वैल्यू ऑलरेडी देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये 0 रहेगा। अब ये वैल्यू यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, तो 1 से 2 में तो -2 और ये 3 2 जा 6, -2 और -3 सॉरी 6, तो -8 और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस A33, यानी कि ये वैल्यू, तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, यानी कि 1 से 3 में तो 3 और 1 से 0 में तो 0 और ये 3 से -1 में तो -3 और बीच में माइनस तो प्लस, यानी कि 3 का वैल्यू 3 आ गया। हाँ, तो इस तरह से जो है हमने कोफैक्टर सबका निकाल दिया। अब जैसे ही हमने कोफैक्टर निकाला, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एडज्वाइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, यहीं पर तो देखिएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए, हाँ, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब एडज्वाइंट ऑफ ए तो सारे वैल्यू जो है उसका पहले लिख लेते हैं। तो देखिए तो क्या क्या है, 0 -11, ये -11 है। A12 का देखिएगा ये -11 था, यानी कि 0 -11 और ये है 0। हाँ, और नेक्स्ट है, ओह सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्चुअल में हमें इस तरह से लिखना था, 0 -11 और ये है 0। नेक्स्ट है 3 1 -1, तो ये है 3, ये है 1 और ये है -1। नेक्स्ट वैल्यू है 2 8 3, तो लिख देते हैं 2 8 और 3। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब क्या करेंगे कि इसका जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडज्वाइंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, 0 -11, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर लेते हैं, एंड 0 3 1 -1 और ये वैल्यू हो जाएगा 2 8 3। हाँ,
तो ये वैल्यू जो है हमारा एडजॉइंट ए का आ गया। अब क्या करना है हमें कि अब या तो ये वैल्यू या ये वैल्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग LHS वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अब LHS वैल्यू के लिए वो वैल्यू सारा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो लिखते हैं, देखिएगा यहाँ लिखते हैं एडजॉइन, यानी कि LHS पार्ट है, और LHS पार्ट क्या है, ए ऑफ एडजॉइन ए। हाँ, अब सारे वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो लिखते हैं 1 -1 2 3 0 -2, ये 1 0 3, ये ए का वैल्यू है। अब एडजॉइन ऑफ ए आ चुका है हमारे पास, तो वो भी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, और वो है हमारे पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1, और ये हो गया 3। अब इन सबको क्या करेंगे, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो रूल है उस रूल को हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी कि ये 1 टैप, ये 2 टैप, ये 3 टैप, और यहाँ से 3 बकेट भी है। हाँ, तो वो रूल आप लोगों को पता है, तो देखते हैं और फास्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा, देखिएगा 1 से 0, यानी कि 0, ये हो गया 11 और प्लस 0। नेक्स्ट क्या करेंगे तो आ जाएगा 3 -1 -2। नेक्स्ट क्या करेंगे तो आ जाएगा 2 -8 प्लस 6। ठीक है, अब इसका करते हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 0 + 0, और नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 + 0 + 2, और नेक्स्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6 + 0 - 6। नेक्स्ट आ जाएगा 0 + 0 + 0। नेक्स्ट आ जाएगा 3 + 0 - 3। नेक्स्ट आएगा 2 + 0 + 9, और इस तरह से ये हमारा सारा वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे कि इन सबको हम लोग सॉल्व कर ले। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 11, ये वैल्यू आ जाएगा 0, ये 0। नेक्स्ट है 3 से 1 2 2, यानी कि 0 9 2 11 3 3 0, वो हो जाएगा 2 6 8 8 0 6 6 0, और ये 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो था वो इसी वैल्यू के सेम आ गया, यानी कि LHS और RHS जो है दोनों सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आते हैं हम लोग मिडिल पार्ट, यानी कि मिडिल हैंड साइड। हाँ, तो मिडिल हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे मिडिल हैंड साइड जो है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ A × A है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पहले एडजॉइंट ऑफ A और × A करेंगे। तो करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास है 0, ये वैल्यू है यहाँ पर, या ये भी लिख सकते हैं 0 3 2 -11 1 8 0 -1, और ये है 3। हाँ, और नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ A 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसको भी हमें क्या करना होगा कि सॉल्व करना होगा। हाँ, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, यानी कि यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई कर देंगे, 3 टैप और 3 बकेट वाला। तो लिखते हैं, करेंगे तो आ जाएगा 0 + 9 + 2, ये आ जाएगा 0 + 0 + 0, और ये वैल्यू आ जाएगा 0 -6 + 6। हाँ, नेक्स्ट यदि हम लोग करेंगे तो आ जाएगा -11 + 3 + 8। नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा 11 + 0 + 0। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि कैसे एक्चुअली में ये हो रहा है। रूल सारा आप लोगों को पता है। नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा 11 2, यानी कि -22 -2, और ये +24। हाँ,
नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि इसके लिए तो आ जाएगा 0 - 3 + 3 और ये 0 + 0 + 0 और ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसका थर्ड वाला यहाँ 0 + 2 + 9 और इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9 × 11, ये हो जाएगा 8 × 3 = 11, 11 0 और ये भी हो जाएगा 3 से 3 तो 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11, ये 11 है ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0, ये 6 6 0, ये भी हो जाएगा 0 और 9 × 11। तो इस तरह से हमारा जो है ये भी वैल्यू इक्वल आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सीधे कि सो LHS = MHS = RHS, ये भी लिख सकते हैं या फिर वो तीनों वैल्यू लिख सकते हैं। हाँ, और इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड होगा। नंबर 5 है फाइंड द इनवर्स इन क्वेश्चंस नंबर 5 to 11। हाँ, यहाँ पर 5 to 11 तक हमें क्या करना है कि इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इनवर्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक A हैज़ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ A इज अ नॉन सिंगुलर। हाँ, अब नॉन सिंगुलर की बात किया जाए तो ये नॉन सिंगुलर क्या होता है? तो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि व्हेन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A देन वी नॉट इक्वल टू 0। हाँ, यानी कि जैसे ही डिटर्मिनेंट A का फाइंड करते हैं तो 0 जो है वो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। हाँ, तो हम लोग उससे बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। और फाइनली जो A इनवर्स है वो कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, A इनवर्स A टू द पावर -1, दैट इज द A इनवर्स। हाँ, ये A इनवर्स हो गया और A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडज्वाइंट ऑफ A। फिर से बात आ गया हमारा कि एडज्वाइंट फाइंड आउट करना ही है। तो एडज्वाइंट फाइंड आउट करने के लिए को फैक्टर और माइनर की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो देखते हैं फाइंड आउट करके हम लोग कि कैसे एक्चुअल इसका सॉल्यूशन जो है हमें आ रहा है। हाँ, तो सिंपल सा क्या करेंगे कि पहले इसका डिटर्मिनेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट यानी कि लेट इस वैल्यू को A हम लोग सपोज कर लेते हैं। इट मीन्स 2 - 2 4 3। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, उसको मॉड में लिख लेंगे 4 3। देखिए तो 2 3 = 6 और यहाँ पर माइनस होता है 4 2 8 यानी कि +8 और दोनों ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 14। इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? तो 14 आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे कि इसका कोफैक्टर एडज्वाइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A। हाँ, कोफैक्टर निकालते हैं तो A11 का निकालेंगे। A11 का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -1 टू द पावर 1 + 1 2 मल्टीप्लाई इसका माइनर तो इसका माइनर ठीक अपोजिट तो 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि 3 आ गया वैल्यू। इसी तरह से A12 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 इंटू A12 यानी कि इसका ठीक अपोजिट तो 4। इट मीन्स कि -1 × 4 = 4 आ गया। हाँ, इसी तरह से A21 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 इंटू देखिएगा 2 ये है तो इसका ठीक अपोजिट तो -2। इट मीन्स कि -1 × -2 तो वैल्यू मिल जाएगा 2। एंड A22 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 टू द पावर 2 × 4 और 22 के ठीक अपोजिट में है वैल्यू 2। इट मीन्स 1 टू द पावर 4 यानी कि 1 × 2 = 2। और इस तरह से जो है हमारा A22 यानी कि जितने भी वैल्यू है सबका हमने फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे? सो एडज्वाइंट ऑफ A, इसका A का एडज्वाइंट फाइंड आउट करेंगे। सारा वैल्यू जो है वो पहले सजा लेते हैं। तो वैल्यू क्या है? 3 4 -2 और +2 तो लिख देते हैं 3 4 है तो लिख देते हैं 2 2 और इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। हाँ, जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो हमें एडज्वाइंट मिलेगा। तो लिख लेते हैं ये रो को कॉलम में यानी कि 3 4 और ये 2 2। हाँ, इस तरह से ये हमारा एडज्वाइंट का वैल्यू था वो आ गया। हाँ, ये था -4 तो लिख देते हैं -4। अब क्या करेंगे? फाइनली
कि इसका इन्वर्स निकालेंगे, हेंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू, हाँ, एंड फॉर्मूला ए इन्वर्स का क्या है हमारे पास, तो ये लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइन ऑफ ए, और इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 14 आया है, और एडज्वाइन ऑफ ए हमारे पास वैल्यू है 3, 2, -4 और 2, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 14, यानी कि 1/14 को इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन 14 ये आ जाएगा 2 से हम लोग करेंगे तो 2 अपॉन 14 ये आ जाएगा -4 अपॉन 14, और ये आ जाएगा 2 अपॉन 14। इसको कट कर सकते हैं 2 से 7, या नहीं कट कर सकते, योर चॉइस। और ये इस तरह से ये हमारा जो था ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन से -1 5 -3 2, यहाँ पर भी हमें क्या करना है भाई, तो इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो 5 नंबर क्वेश्चंस में किए हैं वही हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस में भी करेंगे। हाँ, सेम स्टेप हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो करते हैं अप्लाई। क्या करते हैं भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है -1 5 -3 और 2। अब हम लोग इसका क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए -1 5 -3 2, जैसे ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा +15, और 15 से 2 गया तो ये वैल्यू आ जाएगा 13, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। हाँ, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। तो A11, तो A11 जब निकालेंगे तो -1 टू दी पावर 2 इंटू इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो 2, यानी कि 1 × 2 = 2। हाँ, और इस तरह से A12 का वैल्यू निकालेंगे, A12 का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 इंटू 12, A12 के ठीक अपोजिट में है वैल्यू -3, इट मीन्स कि -1 इंटू -3, तो वैल्यू आ जाएगा 3। इसी तरह से A21 का -1 टू दी पावर 3 इंटू 21 का वैल्यू है तो इसके ठीक अपोजिट में है 5, तो -1 इंटू 5, और A22, हाँ, A22 का वैल्यू निकालेंगे तो A22 का जब निकालेंगे तो -1 टू दी पावर 2 4, 2 के ठीक फ्रंट में है -1, तो -1 इंटू -1 = 1। हाँ, यानी कि हमारा वैल्यू, अब क्या करेंगे हम लोग इसको अरेंज करते हैं। हाँ, कोफैक्टर रूप में जैसे अरेंज करेंगे इसको कोफैक्टर के रूप में, तो वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा, देखिएगा 2 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एडज्वाइंट यहीं पर फाइंड कर लेते हैं, तो लिखते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए। हाँ, और एडज्वाइंट ऑफ ए जब हम लोग लिखेंगे इट मीन्स की वैल्यू 2 3 -5, सॉरी ये -5 है, देखिएगा यहाँ पर, और ये -1। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब जाकर एडज्वाइंट निकलता है, इट मीन्स कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 2 3 -5 -1। हाँ, और इस तरह से ये एडज्वाइंट हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब हमारी किसकी बारी है भाई, तो हमारी बारी है ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो देखिएगा 1 अपॉन ये 13, और एडज्वाइंट ऑफ ए आ चुका है हमारे पास 2 -5 3 -1, और इस तरह से जैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है कुछ आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 अपॉन 13, ये हो जाएगा 3 अपॉन 13, ये हो जाएगा -5 अपॉन 13, ये हो जाएगा -1 अपॉन 13, और इस तरह से ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। हाँ, तो आई थिंक इसका भी कंसेप्ट जो है आपको समझ में अच्छे से आया होगा।